चैंपियंस ट्रॉफी के लिए शाहीनों का ऐलान। 15 रुकनी कौमी स्क्वाड की क़ियादत करेंगे मोहम्मद रिजवान। फ़खर जमान, खुशदिल शाह, सऊद शकील और फ़हीम अशरफ की वापसी। सलमान अली आगा, बाबर आजम, कामरान गुलाम, तैयब ताहिर, उस्मान खान शामिल। इब्रार अहमद, शाहीन शाह, नसीम शाह, मोहम्मद हसनैन, हारिस रऊफ कौमी स्क्वाड का हिस्सा। सिलेक्टर असद शफीक का कहना है कि यही टीम ट्राई नेशन टूर्नामेंट खेलेगी। जानते हैं साइम अयूब के लिए चैंपियंस ट्रॉफी ना खेलना कितना तकलीफदेह है, लेकिन हम जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं करना चाहते। प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे और वो 7 को लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम जो है वो उसको इनाग्रेट करेंगे। 11 तारीख को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कराची का स्टेडियम इनाग्रेट करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी की जो एक तकरीब है वो हमने 16 को रखी हुई है। बॉर्डर पार बड़े लोग हैं जो हमारे एक कोई पत्थर भी गलत लगे तो वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने चाहा तो उनको किसी भी तरह किसी को नहीं मिलेगा। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से मुंतकिल कराने का भारतीय ख्वाब चकनाचूर। कज़ाफ़ी स्टेडियम की जल्द तामीर का वादा पूरा। 7 फरवरी को वज़ीर आज़म इफ्तिताह करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम में चीन से मंगवा कर नई कुर्सियां लगाई हैं जो पुरानी कुर्सियों से सस्ती हैं। सदर जरदारी 11 फरवरी को नेशनल स्टेडियम कराची का इफ्तिताह करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, चैंपियंस ट्रॉफी हम सब के लिए बहुत अहम इवेंट है। 16 फरवरी को लाहौर में इवेंट की इफ्तिताही तकरीब होगी। आईसीसी ऑफिशियल्स, भारतीय बोर्ड हुकाम समेत सबको शिरकत की दावत दी है। टीमों को भरपूर सिक्योरिटी देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर की वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात। दोनों ममालिक में इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने सफ़ीर को नए चीनी साल की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने कहा, नया साल पाकिस्तान और चीन के दोस्ती के रिश्ते को मज़ीद मजबूत करेगा। नए साल में दोनों ममालिक के अवाम के लिए खुशहाली आएगी। इस मौके पर चीनी सफ़ीर ने चीनी हुकूमत और अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करने पर वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फितनातुल खवारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। कहते हैं, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। मुल्क से फितनातुल खवारिज के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का इयादा किया। खुर्रम के इलाके बोशेरा में शरपसंदों की फायरिंग। असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू सईद मन्नान जख्मी, 3 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। सईद मन्नान को तिब्बी इमदाद के लिए बोशेरा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सईद मन्नान अमायदीन और पुलिस के हमरा फायरबंदी की कोशिश कर रहे थे। कमिश्नर हाउस कोहाट में खुर्रम अमन अमान से मुतालिक जिरगा मुनक्किद हुआ। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा नदीम असलम चौधरी बोले, असिस्टेंट कमिश्नर पर फायरिंग करने वाले दुश्मन है। शरपसंदों का ताल्लुक जिस फरीक से भी हो हवाले करना होगा। खुर्रम के लिए रिलीफ पैकेज मंजूर कर रहे हैं। मुआहिदे पर अमल दरामद के लिए फरीकैन की कमेटियां बनाने का फैसला। केपी के हालात हैं, वहाँ हुकूमत के रेट खत्म हो चुकी है। वहाँ पर मुसल्लह गिरोहों का राज है और ट्राइबल एरियाज में भी रोज़ाना टारगेट किलिंग हो रही है। सारी सूरत हाल बड़ी संगीन है और रियासत की सतह पर इसको संजीदा लेना पड़ेगा। उन्होंने मुज़ाकरात शुरू किए तो अपोजिशन की दूसरी जमातों को उन्होंने एतमाद में नहीं लिया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी। कबायली इलाकों में रोजाना टारगेट किलिंग हो रही है। वहाँ अमन व अमान की सूरत हाल सही नहीं है। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के दौरान दीगर जमातों को एतमाद में नहीं लिया। मुज़ाकरात करना या न करना इनका मसला है। सियासी आदमी हूँ, हर मसले का हल मुज़ाकरात के जरिए ढूंढने पर यकीन रखता हूँ। मुतनाज़े पीका एक्ट पर सहाफ़ियों की तजावीज़ लेनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत, दूसरी हाई कोर्ट से जज ना लाया जाए और ना चीफ जस्टिस बनाया जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समेत मुख्तलिफ जजेस ने खत लिखा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस बनाया जाए। सदर जरदारी और चीफ जस्टिस याही आफरीदी को खत की कॉपी भिजवा दी गई। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में
6 रुकनी आनी बेंच 7 फरवरी को समाअत करेगा। बानी पीटीआई ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट को खिलाफ आइन करार देने की सदा कर रखी है। नौ मई और 16 दिसंबर वाले शहरियों में क्या फर्क है? सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में ट्रायल्स के खिलाफ केस की समाअत में आईनी बेंच का सवाल। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस जवाद एस खाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा, शहरी मिलिट्री ट्रायल में नहीं आते, मुकम्मल आर्मी एक्ट को बिल्कुल चैलेंज नहीं कर रहा। जस्टिस मुनीब ने भी अपने फैसले में इसी दलील का हवाला दिया है। अफवाज पाकिस्तान के सिविल मुलाजमीन पर आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, क्या एयर बेसिस पर हमला करने पर आर्मी एक्ट का इतलाक होता है? केस की समाअत 3 फरवरी तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ 10 मई 2023 को एहतजाज पर दर्ज मुकदमे में 10 अफराद की सजा मुअत्तल कर दी। अदालत का मुल्जिमान की 25-25 हज़ार रुपये के मचलकों के एवज जमानतें मंजूर करते हुए रिहा करने का हुक्म जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने सजा मुअत्तली का ऑर्डर जारी कर दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने 190 मिलियन पाउंड केस में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा अपीलें दायर कर दी। दरखास्तें रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करने के बाद दायर की गईं। मुतनाज़े पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ियों का मुल्कगीर एहतजाज जारी। PFUJ की कॉल पर यौम सियाह मनाया गया। मुख्तलिफ शहरों के प्रेस क्लबों पर सियाह परचम लहरा दिए गए। RIUJ के ज़ेर एहतमाम नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में एहतजाज। सदर PFUJ अफजल भट्ट, सदर नेशनल प्रेस क्लब अजहर जतोई समेत मुतादिद सीनियर सहाफ़ी एहतजाज में शरीक हुए। पीका एक्ट के खिलाफ नारेबाजी। कराची, लाहौर, कोयटा और हैदराबाद में भी सहाफ़ियों ने बाजुओं पर काली पट्टियां और हाथों में काले परचम उठाकर मुतनाज़े एक्ट के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया। सोशल मीडिया का जो गलत इस्तेमाल है और सोशल मीडिया के जो खतरात हैं उसके तदारक के लिए ये एक पीका लॉ जो है ये लाया गया। इसमें जो बाकी अवामिल शामिल हैं, जिसके अंदर एक सोशल मीडिया प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, उसके तमाम नॉमिनीज प्राइवेट सेक्टर से लिए जाएंगे। पार्लियामेंट ने जरूरी समझते हुए पीका एक्ट की मंजूरी दी। एक्ट में कोई एक मुतनाज़े शिक है तो सामने लाएं, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की इस्लामाबाद में गुफ्तगू। कहा, सोशल मीडिया के खतरात से पैदा होने वाली बदअमनी रोकने के लिए ये कानून कारआमद साबित होगा। पीका एक्ट में दुनिया के बेहतरीन तरीकों को अपनाया गया है। सहाफती तंजीमों को इस कानून की हिमायत करनी चाहिए। रूल्स की तैयारी और मुशावरत पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। कौमी असम्बली के अरकान की तनख्वाहों में इजाफा। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक स्पीकर ने तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी दे दी। हर रुकन को 5,19,000 रुपये माहाना तनख्वाह मिलेगी, जो कि वफाकी सेक्रेटरी के बराबर बनती है। तनख्वाहों में इजाफे का इतलाक 1 जनवरी 2025 से होगा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई, वो अब भी 2,18,000 रुपये माहाना ही वसूल करेंगे। ज़राए स्पीकर ऑफिस के मुताबिक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह फाइनेंस कमेटी नहीं बढ़ा सकती। मुल्क में नए करेंसी नोट छापने के लिए जदीद मशीनरी खरीदने का फैसला। नई मशीनरी की खरीद और तनसीब पर 3 अरब 40 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। सिक्योरिटी पेपर्स लिमिटेड के मुताबिक नई मशीनरी की तनसीब का मंसूबा 18 माह में मुकम्मल होगा। कंपनी के शराकतदारों को मंसूबे से आगाह करने के लिए गैर मामूली इजलास 21 फरवरी को होगा। रवां साल मुख्तलिफ मालियत के नए करेंसी नोटों की छपाई का काम शुरू होगा। शरह सूद में कमी के असरात। बचत स्कीम्स पर मुनाफे में बड़ा कट लगा दिया। हुकूमत ने सेविंग सर्टिफिकेट्स पर सबसे ज्यादा 2% कमी कर दी। अब मुनाफा 11.5% मिलेगा। शॉर्ट टर्म सेविंग्स पर मुनाफा 1% कम होकर 11.3% रह गया।
स्टेट बैंक शराय सूद 1% कम करके 12% पर ले आया। हुकूमत ने पॉलिसी रेट में कमी का फौरी फायदा उठा लिया।